महान व्यक्ति के अनुसार नवंबर की एक काली रात एक दुष्ट और चालाक प्रोफेसर था जिसने मौत को धोखा देना सीख लिया था। वो एक जादूगर की तरह बहुत चालाक भी था, लेकिन वो अपना सब कुछ खो चुका था और इस बात से वो बहुत दुखी था। मौत के फरिश्ते ने उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। मुझे पता था ये काम कर जाएगा। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। देखना, आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता उसको पकड़ लेगा। वो मॉर्लेट मेरा हीरो है। उसने मौत को धोखा दिया। जिससे कोई भी अपनी फैमिली को कभी नहीं खोएगा। नहीं नहीं नहीं, वो एक बुरा आदमी था। देखो सलमा, मौत के फरिश्ते ने आना बंद कर दिया था तो लोग बहुत दुखी थे। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं बहुत खुश होती। हाँ, सभी लोगों ने यही सोचा था, पर किसी ने भी ये गौर नहीं किया कि ये एक अंत की शुरुआत है। इतने सारे लोग बीमार हो गए कि वो एक महामारी बन गया था। मॉर्लेट ने जिंदगी और मौत की साइकिल को तोड़ दिया। उसने जादू से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचा था। मौत के फरिश्ते ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। लेकिन सांता क्लारा के लोगों ने वो रास्ता ढूंढ लिया जिससे मौत का फरिश्ता वहां आ सकता था। वैसे तो मौत के फरिश्ते के साथ कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो दिन अलग था। सब उसे गांव में देखकर बहुत खुश थे, और तो और वो भी बहुत हैरान था क्योंकि लोगों ने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया, जिसके लिए वो लोग जाने जाते थे। उनके स्वागत से मौत का फरिश्ता इतना खुश हुआ कि गांव वालों को तोहफे में बहुत कीमती चीज दी। वो थी एक समय की घड़ी। क्या? समय की घड़ी? क्योंकि वो समय की घड़ी हमारे मरे हुए रिश्तेदारों से हमें एक दिन के लिए फिर से मिला सकती है, ताकि साल में एक बार हम अपने मरे हुए लोगों को बुला सकें और उनसे मिल सकें। हाँ, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आ सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हमें एक जादुई तख्त बनाना होगा, जैसा कि हर कोई करता है 2 नवंबर की रात को। कैसे? प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज। लेकिन याद है ना, नाना ने हमसे क्या कहा था कि जादुई तख्त बनाने में सलमा की हेल्प मत करना, क्योंकि यही उसके लिए अच्छा होगा। पर क्यों? क्योंकि सलमा, मेरे बच्चे, वो एक अंत की शुरुआत होगी। पेड्रो, नाना का मजाक मत बनाओ और मेरी हेल्प करो। चलो जादुई तख्त चलो। हाँ।
वो यहाँ आ जाएंगे, जरा वेट करो। हो सकता है वो भूतों की ट्रैफिक में फंस गए हो, या फिर हमने ये सही नहीं बनाया। बिल्कुल सही। मेरे पास एक आइडिया है। तुम वहाँ अपने मॉम डैड की कोई चीज रखो। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नाना ने कहा था कि मैं उन्हें वीराने में मिली थी, उन्हें मेरे पास कुछ नहीं मिला था। बस तुम और कुछ गंदे डायपर्स। हो सकता है फोटो या कुछ जो उन्हें मिला हो। अगर कुछ होगा तो उनके संदूक में होगा। वाह! ये तो मेरे मॉम डैड का हो सकता है। ओह, ये ड्रैगन वाला डिब्बा। उम्मीद करते हैं कि ये काम कर जाएगा। ओह, ये तो रियल वाला ड्रैगन है। चल सलमा, भागो! डरो नहीं दोस्तों, मैं इसे देख लूंगा। पापा, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। पापा, पेड्रो, तुम्हारे भाई को फिर चोट लग जाएगी। ओ नानी, मुझे डांटो नहीं, मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगा। सलमा, मेरी बच्ची, तुमने ये सब क्या सोच कर किया? अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती थी। जॉर्ज को चोट लग गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अपनी फैमिली से मिलना था। हम सब तुम्हारा परिवार है, जॉर्ज, पेड्रो और मैं। इतना काफी है। नैना, मैं आपको कैसे बताऊं? तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी खतरनाक शक्तियों से खेल रही हो। किसी मरे हुए को वापस लाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम उस जादुई तख्त को कभी नहीं बनाओगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? कभी नहीं और कभी नहीं। दादू, कितना अच्छा मूव करते हो। एक बार और हो जाए। ओ, पता नहीं मुझे याद भी है कि नहीं। ओ, ये ट्रिक आज भी वैसे ही है। लव यू बेटा। सलमा, खुश हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है। ये लो जॉन, ये लो तुम्हारे जादुई तख्त के लिए। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी दादी को बहुत पसंद आएगा। चलो, बी हैप्पी।
My heart is beating, keeps on repeating. La 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 la. ओहो, माफ करना मिस, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। That's okay, कोई बात नहीं, ये तो पानी है बस। ओह, सो सॉरी हसीना, मैं तो एक बैल से डर के भाग रहा था जो मेरी सारी चीजें बर्बाद कर देता। Wow, so beautiful. तुम जो चाहो रख सकती हो, क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान हुई। ये दूरबीन जिससे तुम तारे देख सकती हो या फिर अपना महल भी देख सकती हो। ओह, या फिर ये अद्भुत लॉकेट जो बेहद फेमस है, जैसे जन्नत के तारे। और ये इसमें तो चमत्कारी पेड़ है जिसे काफी लोग मानते हैं कि ये जिंदगी और मौत को जोड़ता है, और ये किसी प्रेम कहानी का हिस्सा भी है। ये तो देखा हुआ लग रहा है। सलमा, सलमा। अगर नाना ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, थैंक यू। सुनो, तुम्हारा शुक्रिया हसीना। पकड़ लिया, अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। गाइस, अब बड़े हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत समझदार हो? देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये है क्या? इस लॉकेट के पीछे बहुत प्यारी कहानी है। हो सकता है ये तुम्हारे मॉम डैड फिर वही सोच रही हो। इस पर महल का निशान बना हुआ है। मैंने इस महल को पूरे शहर में ढूंढा, पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे माँ बाप से जोड़ता है। मेरे दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाना मना है। क्या पता ये गॉड का सिग्नल हो या मेरे माँ बाप का। मेरे पास बस यही एक चीज है जिसका मैंने पता नहीं लगाया। मेरे पास अपनी फैमिली का पता लगाने का बस यही एक तरीका है। क्या तुम पागल हो? हम अब कोई जादुई तख्त नहीं बनाने वाले तुम्हारे माँ बाप के लिए। सलमा, क्या तुम्हें याद नहीं नाना कितना गुस्सा हुई थी जब पिछली बार हमने जादुई तख्त बनाया था? ये 10 साल पहले की बात है। प्लीज मेरी मदद करो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस, वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नहीं, प्लीज प्लीज। ओके, अच्छा बताओ तुम उसे कहाँ बनाना चाहती हो? Let's celebrate! बेटा निकल लो चुपचाप। क्या इससे भी बोरिंग जगह कोई हो सकती है? मैंने सालों इसके लिए मेहनत की है, पर ये जादुई तख्त इससे अच्छा कभी नहीं बनता। तुम लोग ऐसा कब करने वाले हो? क्या? हम क्या करने वाले हैं? तुम लोग अपने माँ बाप के लिए जादुई तख्त कब बनाओगे? तुमसे क्या उम्मीद करूं? तुम लोग तो उन्हें भूल चुके हो। हाँ, शायद अगले साल। क्यों छोटे भाई, सही कहा कि नहीं? जस्टिन, बराती लाल, ये माइक तो चालू कर दो।
आपको देख के खुशी हुई। आज हम यहाँ मौत का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेलकम टू डेथ डे सेलिब्रेशन। इस बार ये पिछले साल से भी बड़ा है। शांति शांति, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तो शुरू करते हैं डेथ डे सेलिब्रेशन और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हेलो बॉय, क्या तुम इस साल के आईपीएल के लिए तैयार हो? कैसी चल रही है प्रैक्टिस? इतने सालों की मेहनत के बाद हमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। इस बार ये तख्त पहले से बहुत अच्छा बना है। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तो पूरे गेटअप के साथ तैयार हूँ। हाँ, ये मुझे पता था ये काम करेगा। I knew it। सलमा नहीं। मेरी कमर। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। शांत हो जाओ सलमा। हटो। पूरी जिंदगी तुम लोगों ने मुझे मेरे माँ बाप को ढूंढने नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूँ मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हम हैं ना तुम्हारे साथ। नहीं, ये सब कहना बंद करो। तुम लोग मेरा परिवार नहीं हो। नाना, कभी आपने मेरी हेल्प नहीं की। और तुम दोनों तुम लोग तो अपने माँ बाप के बारे में जानते हो, तो उनके लिए जादुई तख्त क्यों नहीं बना लेते? मैं तुम लोगों को नहीं समझा पाऊंगी। सलमा, तुम ये काश तुम्हें बता पाती मैं सलमा। सलमा, सलमा। बता चुकी हूँ कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, उस महल के अलावा। पर तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती हो। तो जॉर्ज, चलो मेरे साथ। हा हा हा, अब समझ आ रहा है कि मेरा अपना भाई मुझे किस तरह धोखा दे रहा है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे क्यों न बैठना पड़े, जब तक मेरा डिनर नहीं तैयार हो जाता। फिर तुम लोग अपना दिमाग मत बदलना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे वहाँ जाने के लिए राजी कर लोगे? पागल हो तुम लोग। हम यहीं रुक रहे हैं। चलो, कोई नहीं। कम ऑन, बहाने बनाना छोड़ो और इस काम को अपना दिल लगा के करो, समझे? दुबले पतले हाथ वाले। लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और सुनो, मेरे हाथ जितने पतले दिखते हैं उतने हैं नहीं। मेरी सारी ताकत तो मेरी टांगों में है। ओह रियली? अच्छा बताओ, जब भी हम कभी मुसीबत में फंसे हैं तो सबसे पहले कौन भागा है? पता है। गाइस सुनो, मैंने तुमसे जो भी वहाँ कहा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम दिल पर नहीं लेते। क्यों? तीली जैसे पैर वाले। सही कहा। सलमा, ये इमोशंस नाना के लिए बचा कर रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें कभी ढूंढ पाओगी? जवाब पेड्रो, कुछ ऐसा जिससे मुझे शांति मिलेगी और पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यही होता है जब आप बहुत अच्छे होते हो। इस वक्त मैं अपनी एमा के साथ में डिनर कर रहा होता, डांस कर रहा होता, मजे कर रहा होता। लेकिन नहीं, मैं अच्छा बनना कब छोड़ूंगा? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है पेड्रो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और लोगों को बेवकूफ बनाते हो।
मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मेरे पापा नहीं हो। तुम्ही ने एक बार कहा था कि जब मुसीबत पड़ती है तो तुम भाग जाते हो। कभी दूसरों के लिए भी सोच लिया करो पेद्रो। हटो, लाओ मुझे दो, मैं सबसे आगे चलूंगा और सबको रास्ता बताऊंगा। तुम महा डरपोक हो। पेद्रो संभाल कर। हाँ, मकड़िया। ओह, ओह, ये कौन सा जानवर था? बाप रे। सॉरी, मूली के पराठे और काला नमक। जॉर्ज देखो, पेड्रो ने दरवाजा ढूंढ लिया। तुम जीनियस हो पेड्रो। ये वाह। हाँ, कितना अंधेरा है यहाँ। हाँ, अरे अरे, क्या तुमने वो देखा? क्या क्या देखा? लगता है मुझे हैंडल मिल गया। कितना चिपचिपा है ये। बचाओ, ये सांप है, इसने मुझे काटा है, इसने मुझे काट लिया है। पेद्रो डरो नहीं, मेरे शरीर में उसका जहर फैल रहा है। जहर? पागल हो? हटाओ इसे मेरे ऊपर होश में आओ, वो जहर नहीं है। मैं सुन पड़ चुका हूँ। महसूस हुआ कुछ? महसूस नहीं हो रहा। अब हुआ? ये महसूस हुआ कुछ? हेलो। ओह, तुम डरो नहीं। ये कितना प्यारा है। यकीन नहीं होता, तुम एक छोटे से झींगुर से डर गए। तुम कहीं ले जाने लायक नहीं हो। बच्चे, इसे एक्टिंग कहते हैं। क्या हम इसे ले चले? तुम्हें ये झींगुर क्यों चाहिए? संभल के। हटो यहाँ से, ये हमें बहुत परेशान करने वाला है। सलमा, साथ चलो भोंदू, ताकि तुम किसी परेशानी में ना पड़ो। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़े। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की भी दुनिया हो सकती है, और हम इस दुनिया में हैं। कितनी खूबसूरत है ये। वाह, क्या शानदार जगह। वाह, मास्टरपीस। ये तो कंबोडिया के अंकोर वाट जैसा है। ऐसी जगहों पर तो मैं आता जाता रहता हूँ। इसमें नया क्या है? ये कोई धोखा भी हो सकता है। रुको। तुम बिल्कुल डरपोक हो पेड्रो। बेहतर होगा कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। भाई, लड़कियों को पूरा हक है अपने फैसले लेने का। तुम कुछ लोगों की तरह डरपोक नहीं हो। हाँ, समझे? पाक 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 पाक। हाँ? अरे, ये क्या है? ओह, मैं ये किताब पढ़ चुकी हूँ। कोई तो रहस्य है। हाँ? हाँ? ओह, सलमा, सलमा। हाँ? वहाँ मेरे माँ बाप थे। क्या तुम ठीक हो सलमा? मुझे लगा हमने तुम्हें खो दिया। अरे, ये पेड़। ओह, शिवा का ये मैजिकल पेड़। भव्यम भव्यम। भव्यम भव्यम। सलमा, पेड्रो। हमें मारने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? अरे, ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तो बस किताब में देख रही थी। कहाँ हैं हम? मुझे नहीं मालूम, पर यही एक तरीका है पता लगाने का। ओह प्लीज, अब ये मत कहना कि हमें इस झींगुर के पीछे जाना है। क्या तुम्हारे पास इससे बेटर आइडिया है? दिमाग खराब है, हम वैसे भी बहुत दूर आ गए हैं। पेड्रो, इस वक्त हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। समझो, हम सब एक फैमिली हैं।
हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा प्लान काम ना करे तो मुझे दोष मत देना। वाओ, इतना सन्नाटा क्यों है? भाई, अब ये क्या बवाल है? हाँ। अरे, तुम्हें क्या हो गया? क्या ये हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं? रुको, रुको, नहीं। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? नहीं, रुक जाओ। भाई, अंकल बहुत गुस्से में है। सलमा, मैं कहता हूँ इस वक्त यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मैं थक चुकी हूँ ये सब सुन के कि ये मत करो, वो मत करो, वो भी बिना किसी रीजन के। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। इंसल्ट मत करो। देखा, तख्त मत बनाओ, अपने माँ बाप को मत ढूंढो, महल में मत जाओ। माफ करना अंकल, बचपन में इसके सर पे चोट लग गई थी, तब से ये ऐसी ही है। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं भी, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। सलमा, इनको हम देखते हैं। विशालतम आक्रमण। अरे दादा, ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें यकीन है ये मैंने किया? चलो। ओ सलमा, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? क्यों पेड्रो, ये जादू तुम्हें पसंद आया? अरे ये गमलों में आग वाले पेड़ किसने लगा दिए? सलमा, निकलो। देखो, उनका बड़ा भाई भी आ गया। भाईजान, हमें आपके स्वागत की बिल्कुल जरूरत नहीं। भागो, वो हमें पकड़ लेगा। वहाँ चलो। भागते रहो, मम्मी। यहाँ छुप जाओ। क्या करें हम? आलतू जलालतू आए बला को डाल दू, आलतू जलालतू आए बला को डाल दू। विरोधम विरोधम, निषेधम निषेधम। तुम्हें कुछ मिला क्या सलमा? हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दिव्यम परिवर्तनम। नहीं। अरे सलमा, ये क्या? मुझे दीदी बना दिया। क्या किया? मैं वादा नहीं करती कि मैं तुम लोगों को दोबारा ठीक कर दूंगी। तुमने तो मुझे तोता राम बना दिया। हम उसका ध्यान भटकाते हैं। तुम कुछ सोचो सलमा। कोई तरकीब लगाते हैं। इस लल्लू से मैं निपटता हूँ।
उसने मेरी फसल काट अब ये दी। सिर्फ मेरे और उनके बीच है। सलमा, सलमा। सलमा, हमारी मदद करो। हस्ता लविस्ता अंकल। ओह नो, मैं तो गलती से पिचकारी वाली गन ले आया। हाँ, ये काम कर सकता है। हमें भरोसा है तुम कर लोगे। रुको, मैं कुछ करती हूँ। बचाओ। जॉर्ज, पेड्रो। नहीं। सिंह विनाशम। पेड्रो, जॉर्ज, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच ठंडका। अरे कहाँ चले नाव वाले भैया? बेटा ऊपर आ जाओ। अर्ज किया है, आसमान से टपके नाव पे अटके। बेटा अभी और लगेंगे झटके। क्या जबरदस्त जगह है ये। हाय। सीख सलाई मुझे पसंद नहीं आई। मेरे लिए तो ठीक है। ये तो मौत के कुएं में करतब दिखाने जैसा है। भाई इस लोकेशन पर एक फ्लैट खरीद ले क्या? हमें यहाँ से निकलना होगा और सलमा की मदद करनी होगी। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। अरे पेड्रो, ये लोग इतना खुश क्यों हैं यार? शायद इन्हें हम इनका डिनर नजर आ रहे हैं। आ जाओ हसीना, हम आ गए। चलो 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 चलो। ये कौन सी जगह है? हे हसीनाओं, कैसा चल रहा है सब कुछ? सुनिए मैम, क्या तुम हमारी हेल्प अरे करोगी? खोपड़ी वाली दीदी, ये तो सुनिए ना। बहुत भाव खा रही है। एक्सक्यूज मी दीदी, सेंटा क्लारा का रास्ता कहाँ से है? अरे कोई तो सुनो। हेलो, कैसे हो लंबू? हे टिंगू। इस पापी दुनिया में कोई किसी का नहीं। घोर कलयुग है भैया। इंसानियत मर चुकी है, कोई हमारी हेल्प नहीं करता। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी वापस ऊपर जाने में मदद करेंगे? कोई हमारा इंतजार कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारी गाइड हूँ, मुझे खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। पर सुनो, ये आखिरी स्टेशन है। यहाँ से भाड़ में जाने यानी बाहर जाने का रास्ता है। आगे जाओ और डूब मरो। अम्मा, वो रास्ता तुम्हें झुमरी तलैया ले जाएगा। इसके मेकअप की तरह ये भी झूठी है। पर मुझे चुड़ैलों वाला रास्ता पता है। वैसे वो कंकालों वाला रास्ता कैसा रहेगा? वो तुम्हें भूतों के जिम ले जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई रास्ता सही लगता है? ये लोग आए ही गलत रास्ते पे हैं। हद है। ये तो दोनों ही कार्टून है। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। गाइस, मेरी शिफ्ट तो खत्म हुई, लेकिन तुम थोड़ी सी जेब ढीली करो तो मैं तुम्हें शहर दिखा सकता हूँ। टकलू अंकल, कोई आराम डिस्काउंट से मिलेगा छोटे क्या? भाई। क्या तुम लोग कहीं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो? हाँ। चलो, रास्ता बताने के लिए कोई तो मिला। चलो चलते हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि भूतों की दुनिया कितनी बदसूरत होगी, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। उन तितलियों को तो देखो, वाव।
क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही इंतजार करोगे? बेरहम वक्त एक दिन अपनों को छीन लेता है। कौन हो तुम? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ये सब मेरी गलती है। इसलिए ऐसा हुआ। मैं सब समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। रात भर जागकर खुद से ये सवाल करना कि क्या मैंने सब ठीक किया, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैंने ये सब पढ़ा है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ जिन्हें तुम ढूंढ रही हो, उन्हें मौत के बाद भी वापस कैसे लाया जा सकता है, और उन्हें भी जिन्हें तुमने अभी अभी खोया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ? हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तुम उसकी चिंता मत करो, हम किसी को भी वापस ला सकते हैं। लेकिन कैसे? अब ये वक्त हमारे हिसाब से चलेगा। पहले यहाँ से तो निकले। हाँ, तुम बस इसे पढ़ती जाओ, समझी? वृक्षम प्रकटम। चलो इसके पीछे। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जहाँ सारे जवाब दफन है, वो सारे जवाब जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर भरोसा नहीं? नहीं। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ओके, चलो फिर। सुनो सलमा, अभी तुम कुछ बता रही थी मौत के दिन के बारे में। उस कहानी को तो पूरा करो। ये तितलियां तो बात कर सकती हैं। ये तितलियां नहीं, यादें हैं सबकी। ये वो खास पल हैं जो हम अपने करीबियों के साथ बिताते हैं। जब भी हमें कोई दूसरी दुनिया से याद करता है, उनकी यादें यहाँ पर तितलियां बन के उड़ने लगती हैं, ताकि हम लोग जिंदा लोगों की दुनिया में जाकर अपनों से मिल सकें। और वो दिन होता है मौत का दिन। तुम्हारा जादुई तख्त भी ऐसे ही काम करता है। हमारे पास है तितलियां और तुम्हारे पास है गेंदे के फूल, और इस तरह से रूप बदलकर हम लोगों के पास जाते हैं। मुझे माफ करना, जाना होगा। बाय बाय। रुको, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? पेड्रो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हड्डी के ढांचे खाना खाते हैं तो बाहर क्यों नहीं गिरता? नहीं, अगर ये तितलियां किसी मरे हुए को बाहर ले जा सकती हैं, तो ये हमें भी बाहर निकाल सकती हैं। हाँ, सही कहा। हीरो, चलो तितलियों को पकड़ते हैं। मुझे नहीं लगता ये ऐसे काम करेगा। जब हम मिले तब आपने भी मुझसे कहा था कि आपने भी कुछ खोया है। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? कभी कभी मौत दो दिलों को ताबूत में एक साथ दफन कर देती है।
अरे इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी जगह तुम्हारे चाहने वाले को ले जाए। वो लॉकेट? बस हम पहुंच ही गए। इस तरफ। अरे वाह, सुनिए, ये तो वही महल है। पहुंच गए हम। सलमा, 2 महान और ताकतवर जादूगर तुम्हारे माँ बाप यही रहते थे। क्या ये सच है? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं उनकी बेटी हूँ? क्योंकि एक जादूगर की बेटी ही उनके इस तिलस्मी यंत्र को खोल सकती है। मिलो अपने माँ बाप से। हाँ, लेकिन नाना भी तो इस फोटो में है। ये मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। नैना क्या बात है, वो बूढ़ी औरत तुम्हारी नानी माँ है। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ मुझे पाला है जब से मैं उन्हें मिली। रुको पेड्रो, उन्हें मत पकड़ो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा ध्यान मत भटकाओ, यही तितलियां हमें बाहर लेकर के जाएंगी। चूजे, तुम मेरी यादों के साथ क्या कर रहे हो? भाई अच्छा होगा तुम उनसे दूर रहो। चूजे, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे अपनी मौत के बाद। अरे भूत अंकल, ये हमारे वापस जाने का पासपोर्ट है। लेकिन ये तुम्हारी नहीं है। बुढ़ा, मार खाओगे क्या? अच्छा होगा उन्हें छोड़ दो। नहीं, ये तितलियां हमारे बाहर जाने का रास्ता है। मैं तुम्हें बचा के बाहर निकालूंगा। ये ले सरी बाबा, ये ले थलाई बाबा, ये ले बाहुबली, ये मेरा फेवरेट चाचा बस्ताई। बाप रे, ये तो ब्रूस ली की माँ है। मारो मारो। शांत हो जाओ। बॉस कह रहे हैं तुम लोग कितने मस्तीखोर हो, और जानना चाहते हैं झगड़ा किसने शुरू किया। क्या कायरों की टोली है? हाँ भाई देखो, क्या तुम इन्हें पहचान रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं गजनी हूँ? मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। ये बूट, ये कपड़े, इनकी मूछें, ये तो पापा हैं। बच्चों, सलमा, बच्चे, वक्त ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलमा, चलो मेरे साथ, इसकी बात पे यकीन मत करना। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया जो आपने कभी नहीं बताया। कुछ बातें ना कहना ही। क्या ये मेरे माँ बाप है? नाना, बोलो हाँ या ना। अब तुमसे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, यही ताकतवर जादूगर तुम्हारे माँ बाप हैं और ये महल उन्हीं का है।
और फिर तुम्हारी माँ बहुत बीमार पड़ गई। तुम्हारे पापा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर जब कुछ भी काम नहीं आया तब उन्होंने मदद के लिए मुझे बुलाया। वो जानते थे कि इस दुनिया में अमर रहने का उपाय सिर्फ मुझे पता है। मॉर्लेट को तुम्हारी माँ की तबीयत से कोई लेना देना नहीं था। वो बस एक रहस्य चुराना चाहता था, वो ज्ञान जो उन्होंने जिंदगी भर छिपा के रखा था। वो जादू पिरामिड में सदियों से छुपा हुआ था। वही वो रहस्य भी छिपा हुआ था जो तुम्हारी माँ की जिंदगी बचा सकता था, और वही जादू उसे मौत के फरिश्ते से बचा सकता था। और वो मौत का फरिश्ता शहर नहीं ढूंढ पाया। हमने मौत को मात दे दी हमेशा के लिए। पहले तो वो जादू एक वरदान की तरह था जिससे तुम्हारी माँ नहीं मरती, लेकिन मौत के फरिश्ते से शहर को छुपाकर हमने जीवन चक्र तोड़ दिया। तुम्हारी नानी माँ ने वो राज सबको बताकर हम सबको धोखा दिया। उसके बाद वो मौत का फरिश्ता तुम्हारे माँ बाप को ले गया। मौत के गहरे जख्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो मेरे मरने का सही समय नहीं था, पर मेरी किस्मत मौत से भी बुरी निकली। मुझे मजबूरन अनंत काल तक जीना पड़ा, और अब तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने हूँ। और मैं उस वक्त कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? इसे सच बताओ। सलमा, तुम्हें समझना होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम बड़ी हो रही थी। सच बताओ। तुम उस वक्त पैदा हो चुकी थी जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी माँ को लेने आया था। तुम तो जिंदा ही नहीं रहती अगर तुम्हें छुपाया नहीं गया होता। और वो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी ले जाता। हमने तो बस तुम्हें बचाया है, इसीलिए हमने सबसे कहा कि तुम हमें वीराने में मिली। इसलिए तुम जादुई तख्त बनाकर अपने माँ बाप को नहीं बुला सकती, वरना मौत का फरिश्ता सब जान जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है सलमा, और अगर तुम जिंदा हो तो वो भी मेरे जादू की बदौलत। तो तुम बताओ कि कौन है बेरहम यहाँ? सलमा। विनाशम। तुमने मौका गंवा दिया। बच्चे, तुम्हें महल से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो मौत का वो तख्त बनाना है। मैं थक चुकी हूँ ये सुनकर कि क्या करना है और क्या नहीं। नादान बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो और करो ये काम। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या है ये? तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, मगर मंजिल पाने के लिए इस गुस्से को बचा कर रखो। तुम अपने माँ बाप को एक रात से ज्यादा के लिए ला सकती हो, हमेशा हमेशा के लिए, समझी? क्या हमेशा? तुम्हें चुना गया है, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। तुम ना जिंदा हो ना मरी हुई हो, तुम दोनों ही जहान की राजकुमारी हो। मॉम, डैड, आखिर वो दिन आ ही गया। सलमा, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो।
ये समय इंसाफ का है। अब हम जादुई तख्त बनाएंगे। एक बहुत बड़ा तख्त तुम्हारे माँ बाप के लिए और उन भटकी हुई आत्माओं के लिए। वो लोग मौत का दिन चाहते थे, उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि अब हम जिन्हें ले आएंगे वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। पापा, मैं समझाता हूँ। तुम लोग बहुत बदतमीज लड़के हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, पर तुमने हमारे लिए कभी जादुई तख्त नहीं बनाया। हमें शर्म आती है तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए। मैंने और तुम्हारी माँ ने कई सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, पर तुमने हमेशा हमें निराश किया। चुप हो जाओ, बहुत हो गया बुढ़ाओ। कुछ देर के लिए इनको अकेला ही छोड़ दो। हाय, मुझे तुम्हारी वही आवाज सुननी है जिसे सुनकर मुझे प्यार हो गया था तुमसे। चल हट यहाँ से। जी मालकिन। हाँ श्रीमती जी, ये सब मैंने इसलिए किया था कि लोगों को पता चले कि बॉस कौन है। अरे बुढ़ाओ, हमारे बच्चे यहाँ हमसे मिलने आए हैं, पर इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बच्चों, कितने कमजोर हो गए हो। ये हाथ बिल्कुल हसीनाओं के जैसे हैं। क्या तुम सुबह उठते हो, दौड़ते हो, स्क्वाट करते हो, पुशअप्स, क्रंचेस, वजन उठाना। तुम्हारे सिक्स पैक कहाँ है लड़के? यहाँ देखिए डैड, लेकिन ये आधा पैक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो डोना सारा इनको कमजोर बना देगी। डोना सारा को छोड़ो, पहले ये देखो कि बच्चे मिलने आए हैं हमसे। बहुत बहादुर है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बच्चे हैं ये तुम्हारे। पेड्रो, जॉर्ज, आओ अपनी माँ के पास। मम्मी। ये कह रहा है इन्होंने किसी खतरनाक को आजाद किया है, वो भी काल कोठरी से। क्या? उस काल कोठरी से भागना तो नामुमकिन है। लेकिन ये एक बुरी खबर है। हाँ सलमा। ये सब क्या हो गया? नहीं। ओ सारा, सारा, तुमने मुझे इसके लिए धोखा दिया था। ये क्या? वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। चलो ना प्लीज। देखो, ये सब कितने खुश हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों को साल में एक बार देखकर। मौत के फरिश्ते ने इन्हें बस दर्द दिए है। बहुत जल्द मेरे प्यारे मौत के फरिश्ते, सुन लो, हम एक बार फिर से मिलेंगे।
तैयार हो। भटकती हुई आत्माएं आ रही हैं। आप दोनों भी छुप जाओ। हम तो पहले ही मर चुके हैं। फिर आप डरे हुए क्यों हैं? क्या हम मरने वाले हैं? जल्दी बाहर निकलो। हट चिलगोजे। इसके बाद किसी को भी अपने चाहने वालों को खोने के दर्द को महसूस नहीं करना पड़ेगा, और जो अभी दर्द झेल रहे हैं उन्हें भी उनके चाहने वाले जल्द ही मिल जाएंगे। पढ़ना शुरू करो इसे। ज्ञान ज्ञान क्रोध क्रोध शान जान शूर श्रे शान रान भ्रट वृक वरीन ब्रह्मजिस्था रूत जिन्न कालून ग्रेच। पढ़ती रहो, रुको मत। समय हाथों से फिसलता जा रहा है। इसे अंत तक पढ़ो। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। इसकी मौत ही इंतकाम है। ये न्याय का समय है। ये न्याय नहीं, ये बदला है। जब मौत के फरिश्ते को तुमने चकमा दिया था तो बहुत जलन हुई थी मुझे, पर अब नहीं। कैसे हो दोस्त? तुमसे कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। ये आत्माएं बहुत गुस्से में है क्योंकि इनके चाहने वाले इनको भूल गए हैं। वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगी अपनी दुनिया में जाने के लिए। उनको उसको ले जाने मत देना। नाना, तुम सही थी। आ जाओ चूजे। जबरदस्त। नहीं, रोको। बच्चों, जाओ, रोको उस ट्रेन को। जो आज्ञा पिताजी। जल्दी करो भाई, उस ट्रेन को रोकते हैं। चलो चलो। धन्नो, तेरे पैदरों की इज्जत का सवाल है।
हमें भी ले जाओ। कैच लाओ। ले पी ले। भाई आगे देखो। अरे मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। शुक्रिया बड़े भाई। चलो देखें अंदर क्या है। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी? ना ना, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से हो, इस बात का मैंने हमेशा इंतजार किया है। आज मौत ने भी घुटने टेक दिए और मैं अब तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम्हारी कैद की वही आत्माएं जैसे ही उस भंवर को पार करेंगी, मैं जीवन मृत्यु का खेल रोक दूंगा और तुम्हें बदनाम करके हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। वो सब देखा जाएगा। चलो भाई अब इनको बता देते हैं असली करण अर्जुन कौन है। बैंड बजा दिया। मजा आ गया चाचा। ये थी बिना वॉशिंग पाउडर की धुलाई, हमारी सर्विस फास्ट कुटाई। क्या सफाई से हैंडल किया हमने। सारे एवेंजर्स मेरे ही अंदर। जबरदस्त भाई। शक्ति नहीं मेरे बच्चे, अगर उस तख्त को तोड़ा तो अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाओगी। छोटे हो तुम, उन्हें ऐसे नहीं ला सकते। और तुम्हारे दोस्तों का क्या? वह तुम्हारी वजह से उस दुनिया में फंसे हुए हैं। अपनी नादानी से तुम उन्हें खो दोगी। तुम्हारी खुदगर्जी की सजा उन्हें मिली है। सजा तुम्हें मिलेगी शूरवीर। मुझसे लड़ना छोड़ो बच्चे, ये सब हमने साथ मिलकर शुरू किया था। अपनी मंजिल को हासिल करो। हमने बस झूठ बोला है। तुम कुछ नहीं समझ रही। मैं तुम्हारी चाल समझती हूँ। ये जीवन चक्र तुम्हारे लिए नहीं तोड़ूंगी। तुम भी अपनी माँ की तरह कितना छोटा सोचती हो। अब तुम भी उसकी तरह बेवजह मरोगी। अब देखो मेरी भाषा शक्ति।
भाई समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हमें लगता है हम मरने वाले हैं। लगता है कुआरा ही मरूंगा। पेड्रो, पता नहीं इस वक्त सलमा कहाँ होगी। दर्द में देखना और खुद दर्द को महसूस करना, दोनों में फर्क है। सुनाइए, अब समय आ चुका है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे। हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हम में से एक को वहाँ पहुँचना ही होगा। कैसे? मुझे नहीं पता, जैसे भी हो हमें सलमा की हेल्प करनी ही होगी। पर क्या कोई रास्ता है? ये ट्रेन हम में से एक को ही वहाँ ले जाएगी। तुम सलमा की हेल्प करने जाओ, ये कुर्बानी मैं दूंगा। माय ब्रदर। पेड्रो नहीं। हीरो, मेरे लिए भी जादुई तख्त बनाना। पेड्रो, देखो आ गए सब यहाँ। ओह सलमा। 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 जॉर्ज, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मैं अपनी जिद में इतना खो गई कि। माफी मत मांगो सलमा, हम जानते हैं तुमने जो किया वो क्यों किया। पेड्रो कहाँ है? तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, सलमा, मुझे माफ कर देना नाना। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर पहले ही मैंने तुम्हें सच बता दिया होता तो आज हम पेड्रो को नहीं खोते, ये सब नहीं होता। हम सब ने किसी न किसी को खोया है, यहाँ तक कि वॉरलेस ने भी। शांति। मेरी बच्ची, तुम क्या कर रही हो? इस बार ये काम करेगा। पागल और जिद्दी हो तुम। बचो। बदला लेना किसी चीज का हल नहीं होता। मौत अपनों से दूर कर भी दे तो भी अपने तो दिल में हमेशा बसे होते हैं।
ये क्या? ओह सोफिया, मेरी जिंदगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। सृष्टि एकत्र, शांति एकत्र, एकत्र। मेरी बच्ची नहीं। ओह सलमा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, इतनी बहादुर और इतनी खूबसूरत। हमें तुम पर नाज है सलमा। खुश रहो बच्चे। और तुम ये कभी मत भूलना सलमा कि तुम्हारा परिवार है। आई नो, मैं ये जान चुकी हूँ। मॉम, डैड, I love you and I miss you. Sorry, आप ही मेरा परिवार हो। आओ मेरे बच्चों। ओ प्लीज मौत के फरिश्ते, मैं भीख मांगता हूँ कि ये समय की घड़ी हमसे दूर मत ले जाओ। इतने कठोर मत बनो। पर पेड्रो, लेकिन हम पेड्रो को वापस कैसे लाएंगे? परेशान मत हो जॉर्ज, जैसे सब कुछ ठीक हुआ वैसे पेड्रो भी हमें मिल जाएगा। सुनो, थोड़ा हौसला रखो। चलो, अब हमारा काम खत्म हुआ। आओ मजे करेंगे। अरे सीट बेल्ट तो बांध लो।
अरे बच्चना, ए हसीना, ला मैं आ गया। It feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good, lately. Coming back to life, I can't go back good, lately. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good. This time I feel like coming back to life, and it feels so good. This time I know that coming back to life, and it feels so good. I've been to look forward. Another time dimension in this time and space. When I heard your voice again in reality, it was not including you were crying out for me. She called my name, she called it twice, she called it 3 times, must have been another 1,000 times. You made me feel, you just found a light. Your love and hope for me has cheated death and brought me back. It feels so good, baby. Coming back to life. It feels so good, lately. Coming back to life. I keep coming back good, lately. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good. But this time I feel like coming back to life, and it feels so good. But this time I know that coming back to life, and it feels so good. Coming back with the hope of seeing you and those who care for me, and to hear your voice again in reality. There's no line and clear when you were crying out for me. Just call my name and call it twice. And call it 3 times, which will be another 1,000 times. You made me real, and you find a light. Your love and hope for me will cheat death and will bring me back. It feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, I keep coming back good, baby. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, I keep coming back good, baby. Coming back to life, and it feels so good, baby. Coming back to life, and it feels so good. For this time I feel like coming back to life, and it feels so good. For this time I know that coming back to life, and it feels so good. For this time I feel like coming back to life, and it feels so good. For this time I know that coming back to life, and it feels so good.